गाइस आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कोई भी ऐप्स जाके कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं, उसका बिना टर्म्स कंडीशन देखे और हम लोग उसको लगते हैं यूज करने। हम लोग को नहीं पता कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट कर रहा है और कितना वो क्रेडेंशियल कितना ज़्यादा घातक हो सकता है हम लोगों के लिए। और हम लोग कोई भी ऐप्स डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे वो एक के फाइल हो, थोड़ा बहुत मैच लाइव देखने के लिए या वेब सीरीज़ देखने के लिए, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कितनी डाटा हम लोग उससे ले लेता है। और आए दिन किन्हीं लोग का वीडियो वायरल हो जाता है, किन्हीं लोग का कुछ भी, तो ऐसे हम लोगों के ही लापरवाही से ज़्यादातर कुछ ना कुछ होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा घातक होता है जो इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप हैं, ये हमसे उतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट करता है जितना उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसको सिर्फ ज़रूरत है हमारा एड्रेस का, पैन कार्ड का, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बस इतने से ही उसका सारा काम चल जाएगा। अगर जो लोन लेता है वो नहीं देता है, आपके पास एड्रेस है, आप लोकल अथॉरिटी में जाकर के कंप्लेन कर दीजिए, एक बार पुलिस आएगी, वो बंदा आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को जो डाटा नहीं चाहिए वो भी डाटा हम लोग उसके पास से रख लेते हैं और वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को वो डाटा बेच देते हैं। और इतना घातक होता है वो चीज़ें हम लोगों को अभी रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं। जो बड़े लेवल पे हैं वो तो खैर गलती ही नहीं करते हैं, वो लोग ऐसा गलती नहीं करते हैं, हम लोग जो गलती कर देते हैं खैर। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आगे चल कर के बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आज जहाँ पे आप हैं वहीं पे हैं। हो सकता है आपका डाटा कुछ हद तक लिमिट में हो, लेकिन फ्यूचर में आपके पास कोई बहुत ही सीक्रेट डाटा आ जाए जो आपको लीक हो जाए, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। देखिए, इससे कि टर्म्स कंडीशन हमने एक इंस्टेंट ऐप को लिया है, नाम मेंशन नहीं करेंगे, हो सकता है हमारे वीडियो पर स्ट्राइक डाल दे, तो नाम मेंशन नहीं करेंगे। बस बहुत फेमस ऐप है जो क्रेडिट आपको देता है और उसमें वो हम लोगों से क्या क्या कलेक्ट करता है डाटा, वो आपको बताते हैं। जैसे कोई बंदा उससे लोन ले लिया, सपोज कीजिए 10 या 15 हज़ार का लोन ले लिया, EMI वो पे कर रहा है, एक आध पेमेंट ड्यू हो गया, तो वो लोग के पास इतना ज़्यादा डाटा होता है, आपके कौन फ्रेंड सबसे ज़्यादा क्लोज हैं उन लोगों को ये तक पता है। कैसे आप ज़्यादातर किसके पास ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो भी लगभग सुन लेते हैं लोग। तो जो सबसे खास दोस्त होता है उनके पास वो कॉल कर देते हैं, आपके फादर के पास कॉल कर देते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास वो डाटा होता है। डायरेक्ट वो बोलेंगे हाँ आप इनके पिता बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं, वो EMI पे नहीं किए हैं, आप EMI पे करा दीजिए, इतना बोलेंगे। लेकिन आप ये देखिए अंदर की बात कि उनको कैसे पता कि ये उनका नंबर है। गार्जियन का नंबर हो सकता है पूछे, हम दूसरा डाल दें, फिर भी वो उनके पास ही कॉल चला जाता है जो आपने नहीं प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट का पूरा एक्सेस उन लोगों के पास होता है। उसके बाद आपके पास कितना बैंक बैलेंस है वो भी देख लेते हैं लोग। जैसे कि आपके बैंक में कोई अमाउंट पड़ा, 10,000 20,000 का पड़ा, आपका SMS के थ्रू आ गया, वो SMS का पूरा एक्सेस उनके पास है। आपके पास बैलेंस कटा, अवेलेबल कितना बचा, वो सारी की सारी चीज़ें उनके पास है। सिर्फ किस लिए कि आपका क्रेडिट, आपके एक समझ लीजिए भोजपुरी में आपका औकात देखने के लिए सारी डाटा कलेक्ट करती हैं। और कुछ हद तक तो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, चाहे अमेजन है, वो क्या करती हैं कि आपको से डाटा खरीदते हैं लोगों से, और वो सिर्फ अपने जो नीच के कस्टमर हैं लोग, उनको अपना शो दिखाते हैं लोग। जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं और वही चीज़ें एडवर्टाइजमेंट आती है। जो चीज़ें हम लोग बात करते हैं या जो चीज़ें हम लोग को इंटरेस्ट बेस पर है, सिर्फ वही चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने लाइक किया स्मार्टफोन ज़्यादा हमको यूज है, ईयरफोन ज़्यादा हमको पसंद है, तो हम उस चीज़ के बारे में समझ शेयर कर रहे हैं। हमारे पास ट्रैक्टर का प्रचार आ जाए, इधर उधर का प्रचार है, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे हर चीज़ से बाहर रहता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हमारा एलन मस्क का कोई बुक आ जाए, रिच डैड पुअर डैड आ जाए, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आता है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। जो हम लोग चाहते हैं वही एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मोबाइल कंपनियां भी कुछ डाटा आपको बेचती हैं, उसको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे बेचते हैं लोग, क्या क्या होता है। लेकिन ये एक जो ऐप है, ये आप हमसे हमारा लोकेशन पूछती हैं सब। एक जान लीजिए, आज हम हैं गोरखपुर में, कल हम मुंबई चले गए, तो वो पूरा लाइव लोकेशन लिए रहते हैं सब। उसके बाद आपका इतना ज़्यादा एक्सेस लेते हैं लोग कि आप कहाँ कॉल कर रहे हैं, आप कितने मिनट बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये पता नहीं सुनते हैं लोग कि नहीं, मैं भी सुनते होंगे लोग। आपका कैमरा एक्सेस कर लेते हैं लोग, इतना पावर होता है उन लोगों के एक्सेस करने के लिए। हमें जैसे एक बार हम एक ऐप के चक्कर में पड़ गए थे, तो अपना जो पैन कार्ड था
वो आगे से दिखाना था, फिर पीछे से दिखाना था। अभी हम बैक साइड का कैमरा खोलने वाले थे, तब तक वो लोग अपने सिस्टम से खोल दिया हमारा बैक का कैमरा। हम लगे सोचने, लेकिन क्या करें, KYC कंप्लीट किए और हमारा काफ़ी डाटा लीक हुआ, और जिसकी वजह से मेरे पास 3 EMI चल रहा है जो हमने लोन नहीं लिया है। एक लिए थे, वो डिस्क्लोज हो गया, पूरा बंद हो गया पूरी तरह से क्योंकि हमने भर दिया, लेकिन 3 चल रहा है जो हमने लिया ही नहीं है। वो आपको स्क्रीनशॉट मेंशन करेंगे। और पता नहीं कहाँ से हमारा पैन कार्ड का डाटा लीक हो गया, और मेरे पैन कार्ड के थ्रू ले लिया गया है 3 किस्त। तो वो कुछ पे किए भी हैं लोग, कुछ नहीं भी किए हैं लोग, पता नहीं करेंगे लोग भी तो नहीं। और हम भरें तो उसको कैसे भरें, आप भर दें तो क्या गारंटी है कि आगे फिर से नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अनहोनी हो रही हैं, हमारे साथ भी हुई है, आपके साथ हो सकता है या हो गई हो। लेकिन ध्यान दीजिए, क्रेडिट वगैरह जो इंस्टेंट ऐप आते हैं ये ज़्यादातर चाइनीज़ ऐप हैं, और उतना ज़्यादा डाटा ले लेती हैं जितना उसको ज़रूरत ही नहीं है। सपोज कीजिए मैं अपने घर का एक चाबी एक पर्सन को दे रहा हूँ जो हमको बोल रहा है कि आप हमसे 10,000 ले लीजिए, लेकिन हाँ जितना दिन आप नहीं देंगे आपको पूरे रूम का चाबी हमको चाहिए, पूरे रूम का। क्या मतलब है भाई, पूरे रूम का चाबी चाहिए, उसको आप पे भी करेंगे फिर भी रूम का चाबी चाहिए। जैसे वही क्रेडिट जो ऐप हैं लोग, इंस्टेंट ऐप, वो उतना चीज़ें नहीं लेना चाहिए। मान के चलिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड इनफ है आपके लिए, उन लोगों के लिए इनफ है इतना चीज़ें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जो उनको चाहिए। अब बैंक में जाएंगे आपको क्या लगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड बहुत लगेगा, एक गारंटर लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। क्रेडिट स्कोर देखेंगे लोग, और क्या देखेंगे लोग। इन लोगों का चाहिए आपका गैलरी, आप कितने ऐप रखे हैं, फ़ोन पे रखे हैं, गूगल पे रखे हैं, आप कब बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, कितना मैसेज आ रहा है, आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, रिचार्ज कब किए हैं आप, पूरा चीज़ें इन लोगों को रखने का क्या मतलब है। बहुत जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है जो लोन से सिलसिले ऐप हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको थोड़ा प्राइवेसी देखें, इनका टर्म्स कंडीशन क्या चीज़ें हैं। आपको एक टेलीग्राम पर हम PDF फाइल छोड़ देंगे, यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है हर चीज़ों को बिल्ड करने में, और एक स्ट्राइक से पूरा चैनल ही डिलीट हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी पैसा दे करके ऐड चलाते हैं। तो हो सकता है पैसा ऐड दे करके वीडियो ही डिलीट करा दे, चैनल ही डिलीट करा दे, तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको पूरा PDF फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मेंशन करके हम टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे देख लीजिए, इस पर आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या क्या ये लोग खुराफात करते हैं, पूरा चीज़ आप देख लीजिएगा। और कोशिश नहीं, लगभग आपको एकदम न ज़रूरत हो तो मत लीजिए, एकदम मतलब उसके बिना कोई जान न जा रहा हो तो मत लीजिए। किसी का जान बचाना हो तब ले सकते हैं, क्योंकि तब जाके प्राइवेसी आपके बीच में आ सकता है, लेकिन प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं है। आप लोग बस ध्यान दीजिए कि ऐसा गलती कोई मत कीजिए, कोई भी ऐप से आप लोग लोन लीजिए ही मत, चाहे कितना भी ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए। आपको एक दोस्त से 2 बार 4 बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप ज़िंदगी पर पछता सकते हैं। और वो दोस्त आपका कुछ हद तक अहमियत समझ सकता है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। इनको जो चाहिए वो आपसे ले लेंगे, लोन भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें लेंगी, और आपका डाटा भी बेच देंगे थर्ड पार्टी को। आप पूरा जा कर के देखिए, और इनका ब्यौरा हम देते हैं, और टर्म्स कंडीशन आपको ऐसे ही जो भी ऐप आता रहेगा हम दिखाते रहेंगे। और एक और बहुत बड़े अनाउंसमेंट करेंगे आने वाले वीडियो में, मोबाइल स्मार्टफोन से लेकर के ये चाइनीज़ स्मार्टफोन है वो क्या क्या चीज़ें हमसे एक्सेस कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसका भी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा फिर जाके बात करेंगे। और इसका तो काफ़ी बड़े एग्जांपल हम खुद हैं, क्योंकि हम भी इससे जूझ चुके हैं, और हमारा भी डाटा लीक हो चुका है। अब मेरे नाम से 3 इस समय का EMI चल रहा है, जो कि हमने खुद नहीं लिया है। देखा जाए, फिर इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे बाद में।